बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और इस चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और इसके पश्चात ड्रग्स के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको डिस्कस किया था। तो शरीर में रोगों से लड़ने में हमारे कौन से सहायक होते हैं? WBC। हमारे शरीर के में रुधिर जो होता है, ब्लड होता है, ब्लड के 4 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। RBC या लाल रुधिर कणिकाएं, WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, 4 भाग होते हैं। इसमें जो RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये शरीर की रोगों से रक्षा करती है। WBC कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 प्रकार की होती है। और इसमें लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है। और ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जब कोई हानिकारक जर्म्स, हानिकारक जीवाणु, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस कीटाणु को मारने के लिए, स्पेशली उसी को मारने के लिए, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा, लिम्फोसाइट WBC के द्वारा एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनते हैं। तो ये जो प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा, ये जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अब ये एंटीजन, अब जो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के खिलाफ बन जाता है, वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन को ही नष्ट करता है। तो एंटीजन क्या? जो जीवाणु, कीटाणु को मारने के लिए उनका जो प्रोटीन से जो हानिकारक पदार्थ बनता है वही एंटीजन है। और उसी एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, और वो उसी एंटीजन को मारते हैं जिसके लिए वो उत्पन्न होते हैं। और उसी में ही क्या, मेमोरी सेल्स भी बन जाती है, और फैगोसाइट सेल्स भी। मेमोरी सेल याद रखती है कि किसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी उत्पन्न हुआ, तो वो याद रखती है, और उसके आक्रमण होने पर वो उसी सेल्स को नष्ट करती है, उसको मारती है। तो एंटीबॉडीज स्पेशल होते हैं, स्पेशल एंटीजन को ही मारने के लिए। अगर चेचक का रोग का एंटीबॉडीज है तो चेचक के वायरस को ही मारेगा बस। तो जिस रोग का एंटीबॉडी होगा उसी रोग को वो कि बैक्टीरिया को, वायरस को नष्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एंटीबॉडीज के बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में। तो वो जो एंटीबॉडीज की संरचना होती है Y के आकार की, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, और उसके बाद ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। और ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये हम लोगों को समझना है। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो जैसे कि ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। IG सब में कॉमन है। IG मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडीज को कहते हैं। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो इसके ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, है ना। IG सब में कॉमन लगा है,
IG के बाद ये GMADE होता है। अब ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। अब इसमें जो ये IgG एंटीबॉडीज़ हैं, ये मेन एंटीबॉडी है, बहुत ही मुख्य एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। ये हमारी टोटल जितनी एंटीबॉडीज़ होती है शरीर की, उन टोटल एंटीबॉडीज़ का 75% एंटीबॉडी IgG होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G होता है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जर्म्स बाइंडिंग, जर्म्स से जुड़ जाते हैं, जर्म्स से जुड़ जाते हैं, जर्म्स के बाइंडिंग होते हैं। और फैगोसाइट सेल्स, और जो जीवाणु कीटाणु होते हैं, हानिकारक एंटीजन, उनको नष्ट कर देते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं, उसको नष्ट कर डालते हैं। तो ये मुख्य प्रकार का होता है IgG एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन G। दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये एंटीबॉडी हमारे परिवहन में होता है, सर्कुलेशन, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का हमारे शरीर में परिवहन होता है, सर्कुलेशन होता है, उसमें ये एंटीबॉडीज होता है IgM एंटीबॉडी सर्कुलेशन। ये समूह में होता है, एग्रीगेट करता है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जुड़ा रहता है और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये एंटीबॉडी जो होता है मिल्क और सलाइवा में होता है, दूध में और मुंह के लार में होता है। दूध में भी पाया जाता है और मुंह में जो लार बनती है उसमें भी ये एंटीबॉडीज होता है। कौन सा? ये इम्यूनोग्लोबुलिन A दूध में भी पाया जाता है और सलाइवा मतलब लार में पाया जाता है। और ये बचाता है किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को और रिस्पायरेटरी सिस्टम को, पाचन तंत्र पर और श्वसन तंत्र पर जो हमला होता है जीवाणुओं कीटाणुओं का, उन जीवाणुओं कीटाणुओं को ये नष्ट करता है। मतलब जो जीवाणु कीटाणु, जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं, तो उन सभी को ये इम्यूनोग्लोबुलिन A उसको नष्ट करता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये दोनों ही तंत्र हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होते हैं और इन तंत्रों को बचाने का काम कौन करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी। तो ये हमारे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद होता है IgD इम्यूनोग्लोबुलिन D। ये क्या होता है? इमेच्योर सेल के सरफेस पर होते हैं, जो अपूर्ण विकसित होती हैं, अपरिपक्व सेल्स होती हैं, उनकी सतह पर ये पाया जाता है। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन D। और ये बी सेल्स होती, बी लिम्फोसाइट, और ये इंडक्शन या प्रेरण करती हैं। ये भी हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, जीवाणुओं कीटाणुओं का भक्षण करती है, फैगोसाइट्स करती है। इसके पश्चात आता है इम्यूनोग्लोबुलिन E IgE। ये एंटीबॉडी, ये क्या होती है? ये एंटीजन एक्सेप्टर, ये एंटीजन ग्राही होती है, एंटीजन को ग्रहण करती है, ठीक है ना। और ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल के सरफेस पर होती, सतह पर, बेसोफिल्स और मास्ट सेल की सरफेस पर पाई जाती है। और ये भी जो मास्ट सेल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, ये भी WBC है बेसोफिल्स, तो ये भी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है बेसोफिल्स। तो ये एंटीजन एक्सेप्टर, एंटीजन को एक्सेप्ट कर लेती, ग्रहण कर लेती, उसको नष्ट कर देती। तो ये एंटीजन उत्पन्न कौन करता है? जर्म्स, जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं।
तो इन्हीं को नष्ट कर दिया जाए तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये एंटीजन नष्ट हो जाते हैं और इनको नष्ट करने का काम बेसोफिल्स और मास्ट सेल में करते हैं और इन्हीं की सरफेस पर, इनकी ऊपरी सतह पर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो एंटीजन्स पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के एंटीजन हैं और जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के तंत्रों को, सिस्टम्स को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ की संख्या कम हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है ना। और इस समय जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कारण जो जिसका इम्यूनिटी है, जिसमें रोगों के जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पर्याप्त है तो वो रोगग्रस्त नहीं होगा। और उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाने पीने से भी उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। इस वायरस को, कोरोना वायरस को, ये वायरल कोई भी डिसीज़ हो, उस वायरल डिसीज़ के लिए कोई मेडिसिन या कोई दवा काम नहीं करती। वायरल डिसीजेस के लिए, वायरस से होने वाली जितनी बीमारियां होती उन सब से हमारा शरीर तभी सुरक्षित रहता है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, वही हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं और बचाते हैं। और ये एंटीबॉडी जब उसका अटैक हो गया, हमारा शरीर मजबूत है तो रोगग्रस्त नहीं होगा और उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाएंगे, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। कोरोना वायरस से प्रभावित होने पर डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उन परेशानियों से हमारा शरीर प्रभावित ना हो उसका उपाय करते हैं। बाकी इस रोग से लड़ने का काम तो शरीर को स्वयं करना पड़ता है। शरीर को स्वयं करना मतलब कि शरीर से स्वयं ही एंटीबॉडीज बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे, वही इस रोग से मुकाबला कर पाएंगे। बाकी कह दो दवाई से ये ठीक हो जाए तो उससे वो ठीक नहीं होता है। तो जैसे कि चेचक होता है, पोलियो होता है, डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होती है, एड्स होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, जितने भी वायरल डिसीजेज हैं इनका टीका ही होता है, कोई मेडिसिन इनके ऊपर कारगर नहीं होती। और टीका होता है, टीका अंदर जाके क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है, जिससे कि हमारा शरीर सुरक्षित रहता है और रोगों से बचता है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है। तो ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस में होते हैं और ये हमारे शरीर को सुरक्षित करते हैं, कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ आप अच्छी तरह से याद रखेंगे और इनके कार्यों को भी याद रखें और ये किस में पाए जाते हैं वो भी आपको याद रखना है। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक